जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन। देखिए आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। देखो इसको हिंदी में हम धातु बोलते हैं और इसे हम अधातु बोलते हैं। ऐसा देखा जाए हमारे घर में जितने सारी वस्तु होती है या वस्तु हम उस पर खाना बनाते हैं या वस्तु से हम जो कि जब खाना खाने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं या जिस पर हम सोते हैं, ये सारी चीज वस्तु किससे बनती है? आपका धातु है और धातु की ही बनी रहती है। देखिए हमारे घर में नहीं, घर से बाहर देखिए जो साइकिल होती है, साइकिल में जितने सारी चीजें लगी रहती है उसमें कुछ धातु भी होते हैं, कुछ अधातु भी होते हैं। मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में हमारी सारी चीजें क्या होती है? कहीं ना कहीं धातु अधातु की बनी होती है। हमारा जो बस होता है, हमारी जो कार होती है, हमारा जो ट्रेन होता है, जो ट्रेन का जो ट्रैक होता है, वो सारी चीजें धातु और अधातु की ही बनी होती है। देखिए आप ऐसा समझिए, अगर हमको कोई कुर्सी लेना है, हम बाजार जाएंगे तो बाजार में देखते हैं कि एक ही वैसा ही कुर्सी, एक लोहे की बनी है, एक प्लास्टिक की बनी है। तो हम देखते हैं भाई गरीब आदमी क्या देखेगा? सबसे पहले यही देखेगा कि कौन सी कुर्सी आपको सबसे ज्यादा सस्ता है। तो हम देखेंगे प्लास्टिक वाले, जाहिर सी बात है कि कुर्सी हमारा प्लास्टिक वाले सस्ता पड़ेगी लोहे से, इसलिए हम क्या करते हैं उस प्लास्टिक वाली कुर्सी को ले लेते हैं, क्योंकि हम उस कुर्सी को ले भी लेते हैं, साथ में उससे जो काम होता है हम उससे अपना काम भी कर लेते हैं। ऐसा देखा जाए हमारा धातु और अधातु में हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है और अधातु का ही होता है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और हमारा जो काम होता है आसानी से हमारा काम भी हो जाता है। देखिए आप जो फोन देख रहे हैं ये भी क्या होता है? हमारा धातु और अधातु की बना देता है। देखिए आईफोन होता है, देखिए जो आईफोन होता है ना, ये सबसे ज्यादा इसका कॉस्ट होता है, बहुत ज्यादा इसमें प्राइस होता है। देखिए इसमें 0.34 ग्राम मात्र इसमें सोना होता है और इसमें 0.34 ग्राम चांदी पाया जाता है और इसमें देखिए 0.85 ग्राम इसमें आपका टेरिडियम नाम के एक धातु है उसको पाया जाता है। देखिए इसमें 15 ग्राम इसमें तांबा पाया जाता है और इसमें जो 25 ग्राम होता है एल्युमिनियम पाया जाता है। देखिए जो लड़कियां वो सब होती है वो बोलती है हमको फोन चाहिए, सबक लड़ बोलते हैं आपको फोन चाहिए, हम आपको फोन नहीं आपको आईफोन देंगे। और सब बोलती नहीं है कि फोन दीजिए क्योंकि आईफोन तो बहुत महंगा पड़ता है, तो सब आपके लिए किडनी बेच देंगे। मैं जन्म दिया आपको किडनी बेचने के लिए, किडनी बेच देगा, सुधार जाओ। जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाने वाले जो धातु होता है उसे हम एल्युमिनियम बोलते हैं। इसे देखिए आईफोन में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम ही डाल दिया है, 25 ग्राम का एल्युमिनियम हो जाता है। देखिए भारत के लोग होते हैं ना जो सबसे ज्यादा जो धातु का प्रयोग करते हैं वो सोना और चांदी होता है, इसलिए उनको लगता है कि सबसे ज्यादा यदि आपका धातु में सबसे महंगा मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सोना और चांदी के अलावा भी एक धातु है जिसको हम रेडियम बोलते हैं, वो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आपका महंगा मिलता है। अब देखिए जो रेडियम का जो यूज होता है हर एक रोज हम हर रोज उस चीज को देखते हैं। देखिए जो गाड़ी होती है, गाड़ी की सरफेस पर उसके लगा दिया जाता है, इसलिए आपको लगा दिया जाता है। ये क्या करता है? दुर्घटना सबको बचाता है, एक्सीडेंट सबको बचाता है। आप देखिए अगर कहीं रास्ता घुमावदार है तो उसके सामने कोई स्कूल है, चाहे वहां पर घूमने वाला कोई रास्ता है, तो वहां पर देखिए उसके रोड के किनारे में एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिसका स्कूल है, टर्न का क्या है, कब स्कूल है उसको लगा दिया, गो स्लो स्कूल है, मतलब कि धीरे जाइए स्कूल आपके सामने है, इस चीज को दिखाता है। और एक रास्ता इंडिकेट करता है, ऐसे तीर की तरह दिखा देगा कि रास्ता है। जब वो क्या होता है रात में चमकता है, उसे आराम से लोग पढ़ पाते हैं, इसलिए उस रेडियम को यूज कर देते हैं। अब देखिए जब वो गाड़ी जब चलती है तो देखिए रोड के किनारे एक उजली पट्टी जैसे लगी रहती है, उसके किनारे किनारे आपको लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है तो जो ड्राइवर गाड़ी चलाए तो उनको लगे कि हमारा जो रास्ता है हमारा इस साइड से इस बाहरी सीमा से नहीं है, उसकी बाहर नहीं है, हमारा उसी के अंदर में हमको चलना है। इस सारी चीज को हमें रेडियम बहुत ही मदद करता है एक्सीडेंट से बचने के लिए। अब देखिए छोटा बचपन जब हम होते हैं ना तो घड़ी पहनते थे, जो घड़ी होता है ना ग्रीन कलर को उसमें अंदर आता था, तो हम पहनते थे उसको बचपन बोलते किसी देखा जाए देखिए कि हमारी घड़िया है ना दिनवा में नो सुतता है और रतिया को जग जाता है। अब हमको कब पता है? वो काम लोग कब पता था? बच्चों को जाने थोड़ा था। वो सारी जो चीजें आपका किस चीज से? रेडियम से। और रात में आपका क्या होता है? चमकने लगता है। आपको बताते हैं कि इसको आपको पेंट में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, रेडियम को चमकीला बनाने के लिए आपको रेडियम का पेंट में यूज कर दिया है। आपको इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, जो रेडियम से एक यौगिक बनाया जाता है क्लोरीन को मिलाकर, जिससे रेडियम क्लोराइड बनाते हैं। इससे एक रेडोन गैस भी निकाला जाता है। उस रेडोन गैस की मदद से जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपका रेडियम का यूज होता है। इसलिए जो सबसे महंगा धातु है वो आपका रेडियम होता है। अब देखिए जो हमारे घर में होते हैं जो पीला वाला बल्ब जलाते हैं वो क्या होता है? उसमें जो बल्ब में एक फिलामेंट लगा रहता है, जो आपको जिसमें बल्ब में आपका फिलामेंट लगा रहता है वो किससे बनाता है? टंगस्टन नाम के धातु से बना रहता है। वो जो टंगस्टन धातु तो बहुत ही कठोर होता है और क्या होता है वो देखिए बल्ब जल्दी इतना जल्दी फ्यूज नहीं हो पाता है। कारण क्या? उसमें जो बहुत ज्यादा कठोर होता है
और इससे क्या होता है, उसमें जो लाइट जो करंट जाती है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश से क्या करते हैं, तो किसी बॉल को छूते तो पूरा आपका हाथ जल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वो आपका अंदर का फिलामेंट नहीं जलता है, क्यों? उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 3380 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी धुआं बन जाता है, उड़ जाता है धुआं पानी में। तो इसमें देखिए जो टंगस्टन को दर्शाने के लिए होता है डाबू से दर्शाया जाता है, इसके सिंबल होता है डाबू। अब देखिए किसी का नाम होता है जयप्रकाश, उसको नाम को कैसे जेपी बोल देते हैं। किसी का नाम होता है ओम प्रकाश, तो क्या बोलते हैं, ओपी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नाम। ऐसी जो जितने सारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आते हैं उनको भी नाम एक शॉर्ट फॉर्म में आपका नाम दिया गया है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा कठोर जो धातु पाया जाता है अधातु, वो क्या होता है, आपका डायमंड होता है। ये जो डायमंड होता है ना, कार्बन का फॉर्म होता है। फॉर्म का मतलब क्या, कार्बन के रूप होता है। देखिए ऐसे डेली हम देखते हैं कि हम एलईडी लाइट का यूज करते हैं हमारे घर। अब देखिए हर एक जगह एलईडी लाइट का यूज होता है। इसको हम जो फुल फॉर्म होता है इसका लाइट एमिटिंग डायोड, इसको हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं। आपको देखिए कि जो एलईडी होता है इसमें गैलियम नाम का धातु होता है, इसको पाया जाता है। इस गैलियम धातु की मदद से यह बनाया जाता है। ये भी क्या होता है, इसको गुड कंडक्टर बोलते हैं गैलियम को। इसको क्या होता है, लाइट एमिटिंग करने में मदद करता है। अब देखिए ये जितने सारे हमने पढ़ा, ये सारी चीजें क्या थी, हमारे धातु और अधातु की वस्तुएं थी। अब देखिए हम समझेंगे कि आखिर किस वस्तु को हम धातु बोलेंगे और कौन से वस्तु को अधातु बोलेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हमारे 118 धातु होते हैं, कितने 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें जो आपका मेटल की संख्या होती है 92, मतलब 92 होती है। जो नॉन मेटल की संख्या होती है वो टोटल आपका 18 होती है। जो मेटलाइट्स होते हैं वो 8 होता है। लेकिन हमको इसको नहीं पढ़ना था, बस मेटल और नॉन मेटल को बारे में जानेंगे। देखिए आप इसको हम पढ़ते हैं कि कौन वस्तु को धातु हो सकता है और तो अधातु होता है, इसको हम समझेंगे। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए किसी भी चीज का आपका हमेशा दो पहलू होता है। देखिए एक सिक्का भी होता है, उसका भी दो पहलू होता है। अब देखिए हम जो बचपन होते हैं, बचपन में रहते हैं तो हमें कोई मारता है, ठीक है, तो हमें फिजिकली चोट लगती है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमको कोई डांटता है, कोई बोल दे, बोलता है तो बोलता है बोलने वाला भाई ये वो पूरा एकदम मेंटली लगता है कि मेंटली हम टॉर्चर कर दिया गया, ऐसे माइंडली हो जाता हमको। तो क्या बचपन में क्या था हमारा फिजिकली, दूसरा क्या था मेंटली था। तो ठीक उसी तरह जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, इसके पास भी दो क्वालिटी है, दो प्रॉपर्टी है। एक कहता है फिजिकली होता है, एक क्या होता है केमिकली होता है। तो देखिए हम सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे फिजिकली के बारे में। तो जो मेटल्स का जो फिजिकली है उसको हम देखते हैं। देखिए जो मेटल होता है ना, मेटेलिक, उसमें लस्टर होता है। मेटेलिक लस्टर कहने का मतलब क्या है, उसमें एक अपना शाइनिंग सरफेस होता है। क्या होता है उसमें एक शाइनिंग सरफेस। देखिए जो मेटल होता है ना, जो नया खरीद के कुछ भी लाया हो तो बड़ा चमकता है एकदम। देखते हो मेटल्स के जो होता है बड़ा चमकता है। अभी कभी साइकिल खरीद रहे हो तो साइकिल का जो टायर होता है, जो रिंग होता है, अब देखो कितना चमकता है। अब कोई चीज बर्तन है तो बड़ा चमकता है। चम्मच ले लो, आपका छुरी लो, नाइफ जिसको चाकू बोलते हैं उसको ले लो, उसको क्या होता है आपका पूरा चमकता है। उसका मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। मेटेलिक में यही गुण होता है। इसको मेलेबिलिटी होता है। मेलेबिलिटी का मतलब कि विच मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू शीट्स। मतलब इसका मतलब ये कि जो मेटल्स को क्या करता है, मार मार एकदम शीट में चेंज करो, एकदम पसार हो एकदम बढ़िया से, वो क्या होता है उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होता है। इससे आपका मर्जी होता है, कोई भी चीज बना लेते हो। अब अगर किसी से बोलते हो देखिए आप मेरे को एक बक्सा बना दीजिए 2 बाई 4 के, 2 फीट 2 फीट चौड़ाई 4 फीट ऊंचाई का बक्सा बना। क्यों? इस मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का, इस मेटल के मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी का किसी भी मेटल की वस्तु को हम किसी भी शेप को, किसी भी साइज का आराम से बना सकते हैं। वैसे अब देखिए जो गाड़ी की जो ऊपर कवर होती है, जो एरोप्लेन होते हैं, सारे किससे इस मेटल की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के एक कारण हम कर सकते हैं। अब देखिए जो मेटल में जो तीसरा प्रॉपर्टी उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। देखिए अब डक्टिलिटी क्या होता है, वो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। देखिए जो मेटल होता है क्या होता है ना, उसको क्या वायर में चेंज कर दे। वायर होता है ना, देखिए आपके घर में जो सब में जितने सारे वायर यूज होती है वो क्या होता है, मेटल का ही बनी होती है। आप बहुत सारे लोग देखते हैं एल्युमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, इस सारी चीज को हम लोग हमेशा यूज करते हैं ना। तो क्या होता है वो सारी चीजें इस मेटल में के डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही होता है। अब देखते हो कि जो वायर होता है उसके ऊपर एक रबड़ चढ़ाया जाता है, उसको पीवीसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीवीसी। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या आता है ना, उसमें मतलब शॉक लगने से बचता है। अब देखिए करंट आता है तो हम ऐसे तार को टच करते हैं, वो क्या शॉक लगने से बचता है उस रबड़ बैंड से जो ऊपर रबड़ लगी रहती है।
अब देखिए जो ब्याह होता है किसी का, तो उसमें देखिए सब लड़कियां सज जाती है, नाक में सब कान में का झालर झुलर पहन लेती है। ये के ब्याह होता है, कोई का ब्याह सेट हो जाता है कि नहीं? तो क्या होता है देखिए, उसमें वो सब गोल्ड पहन लेते, सिल्वर पहनती है। देखिए जो गोल्ड और सिल्वर होता है, इसमें क्या होता है, मोस्ट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है, इसमें मिनेबल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कि क्यों गोल्ड और सिल्वर क्या होता है, बहुत दूर तक इसे हम वायर में चेंज कर सकते हैं। और 1 ग्राम हम सोना ले लेते हैं, उसको हम 2 किलोमीटर दूर तक उसे हम वायर बना सकते हैं। अब देखिए द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। देखिए अगर देखा जाए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि जो क्या करता है, गर्म को ज्यादा सह सके, जैसे ज्यादा उसमें चाहता हो, तो उसको बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। अब देखिए जो ऑल मेटल्स, यहाँ पर देखिए ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, और क्या था, बट मरकरी फाउंड इन ए लिक्विड कंडीशन। देखिए सारे जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, नॉर्मल सॉलिड की तरह रहते हैं। लेकिन जो मरकरी आपका होता है ना, आपका मरकरी क्या करता है, लिक्विड में आपको चेंज होता है। आपका मतलब देखो, अब लिक्विड का सोचेंगे मतलब लिक्विड की यूज ही नहीं है, आपका लिक्विड का भी यूज होता है। देखिए जो डॉक्टर होता है ना, जो बीपी नापता है, इसे लगा लेता है अपने पूरा, यहाँ पर एक मशीन रखता है, ऐसे जैसे कंप्यूटर की तरह लैपटॉप की तरह मशीन होता है, तो वहां पर जो ऊपर नीचे होता है ना, वहां पर क्या लिक्विड गैस, उसमें लिक्विड भरा रहता है। जो लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है, आपका मरकरी का आपका लिक्विड उसमें रहता है। देखिए जो ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। देखिए जो सारे मेटल्स पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसलिए किस लिए इसको हम एक गुड कंडक्टर भी इसलिए बोला जाता है सारे मेटल्स को। लेकिन इसमें एक ऐसा मेटल्स है जिसको गैलियम और सीजियम बोलते हैं। ये दोनों मेटल्स है किसके पास हाई मेल्टिंग नहीं होता, इसलिए कि जैसे इसको निकाल कर डब्बा में से हाथ पर रखेंगे, ये पूरा क्या होता है, स्केप हो जाता है, पूरा एकदम लिक्विड में चेंज आपका हो जाता है, पूरा मेल्ट हो जाता है, ये रूमी टेम्परेचर बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। अब देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए जो लिथियम और सोडियम और पोटेशियम मेटल है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ऐसे तो मेटल्स को हार्ड से जानते हैं कि मेटल जो हार्ड होता है उसी को हम जानते हैं, लेकिन नहीं, इसमें एक एक्सेप्शन क्या रहता है, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट है, इसमें क्या है, इसलिए चाकू से आराम से हम काट सकते हैं। और ये क्या आता है, ऑल्सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसके पास भी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्यों? क्योंकि इसको जैसे हम क्या करते हैं ना, बाहर निकालते हैं ना, ये आग धर लेता है। कारण क्या है, कितना इसके लो मेल्टिंग पॉइंट है कि ऑक्सीजन के रिएक्ट में आती है, क्या आग पकड़ लेता है। इसलिए क्या है, किसी ऑयल में या हम इसे क्रूसन ऑयल में इन चीजों को हम रख देते हैं, ताकि क्या आपके ऑक्सीजन के संबंध में ना आए और क्या जल ना पाए। अब देखिए जो मेटल्स एक और प्रॉपर्टी होता है, जो छोटा नंबर मेटल्स आर ओपेक। इसका मतलब क्या आता है कि मेटल्स से हम कोई भी चीज देख नहीं सकते हैं, प्रदर्शित नहीं हो सकता कोई भी चीज। अब देखो हम लोग बचपन में बोलते हैं कुछ चीज को दिखता नहीं किसी चीज को, तो बोलते हैं कि लगा सकता है टीना के चश्मा पहनने की पड़ी है, तो क्या होता है, ऑपेक होता है। टीना चीज देख सकते हो, है कि नहीं, उसको नहीं दिखे होगा और को नहीं दिखे होगा, तो क्या होता है, मेटल्स आर ओपेक्स। देखिए थोड़ा छोटा जगह होने के कारण मैंने एक चीज को पढ़ लेते हैं। इस सारी चीज जो भी थी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब देखिए हम इसको हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को। देखिए इसमें क्या होता है ना, इस पर एग्जांपल को हम देखते हैं। जो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे जितने सारे एग्जांपल दिए आपका क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन। इस क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होता है ना, ज्यादा क्या होता है आपका सॉलिड में होता है, और क्या होता है आपका ज्यादा आपका गैसियस फॉर्म होता है, सिर्फ इसको छोड़कर आपका ब्रोमीन को छोड़कर। इसलिए कि ब्रोमीन जो होता है ना आपका, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किसके फॉर्म होता है, आपका लिक्विड में होता है, जो आपका कैसे होता है, तरल में होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इसमें आपका नहीं होता है। अब बताइए आप लकड़ी को मारोगे तो लकड़ी पसर जाएगा, नहीं होगा, मेलेबिलिटी आपका नहीं है, डक्टिलिटी उसमें नहीं भी होता है। तो क्या नॉन मेटल में दोनों चीजें आपका नहीं दिया रहता है। देखिए कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें डायमंड, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए जो एक कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है, इसमें क्या फॉर्म है, कार्बन का रूप होता है, शत्रुलों का रूप होता है, सब बकलोली सबको, इस सब का रूप होता है। अभी लोग कहीं शादी ब्याह में जाना है तो सोचते हैं लोग कि आज हम क्या पहनेंगे, है इससे बाल झाड़ेंगे, सब लोग का एकदम अजीब होता है। मार्केट जाना हो तो ये सोचती है कि अपने इससे नहीं 2 चोटी नहीं 4 चोटा मारेंगे, लेकिन स्कूल में 5 चोटा पहन के जाएंगे, मतलब हर एक टाइम रूप चेंज। तो क्या होता है, कार्बन ऐसी होता है, तो ये लोग क्या होता है कि अपना हमेशा रूप चेंज कर लेता है।
इससे क्या होता है, इसका देखिए इसके दो रूप मुख्य होता है, जिसको डायमंड और क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। इसका दो रूप होता है। जो डायमंड तो पता है आपको, सबसे कठोर धातु होता है और सबसे चमकीला भी होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट का होता है ना, ये क्या करता है, गुड कंडक्टर होता है। ये ऐसा नॉन मेटल्स है ग्रेफाइट, क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कि इसमें से आराम से करंट पास कर जाएगा। और आपको बताते हैं कि इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या आता है, बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट, ये कम ही मेल्टिंग पॉइंट इसमें होता है, मतलब कम ही तापमान पर आराम से गल जाएंगे, कम ही में उसमें में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, ये सारी चीज क्या होता है, जितने सारे नॉन मेटल्स होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और डायमंड होता है क्या होता है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है आपका हार्ड होता है। अब उसको सोचते हैं ना कि डायमंड को चाटने से खाने से लोग मरे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब आपको आए। देखिए सम नॉन मेटल्स आर ट्रांसपेरेंट। अब देखिए जो जितने सारे नॉन मेटल्स होता है ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी होता है, आराम से नॉन मेटल्स की हेल्प से आपको हम देख सकते हैं। कैसे, लेंस लगा के देख सकते हैं, गाड़ी में देखते हैं आप लोग, जो शीशा लगी रहती है, सारा क्या आता है आपका नॉन मेटल। जो आपकी स्क्रीन पर जो गार्ड लगा रहता है, जो आपका जो टच लगा रहता है, वो सारे क्या होता है, नॉन मेटल्स का ही बना होता है। इसलिए आप कोई भी चीज आसानी से देख लेते हो। अब देखिए डायमंड आयोडीन इज ए नॉन मेटल। देखिए जो डायमंड आयोडीन है नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन क्या है, बट इट इज ए लस्ट्रस, लेकिन क्या है, चमकीला पदार्थ है, मतलब ये चमकता है। जैसे कि उसमें क्या था आपका मेटल्स में, उसमें भी आपका जो था क्या, चमकीला पदार्थ था, लेकिन इसमें भी आपका डायमंड और आयोडीन है, ये क्या आपका है, चमकीला पदार्थ है अधातु के होने के बाद। देखिए चलिए हमारे यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि इस वीडियो में बनाएंगे तो सबसे ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको मैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको इसको नोट्स आपको सेंड कर दिया करेंगे। जय हिंद, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।